इंडिया एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और वो है सिविंग सेंस। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए और ये बोलते हैं देश को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे बढ़ेगा देश आगे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने वाला फुट ओवर ब्रिज बहुत ही प्यारा इसे बनाया गया है और ऊपर से देखोगे आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। बट यहाँ पे ना कुछ सच्चाई है इसकी, वो मैं दिखाता हूँ। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज तो दे दी, पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी, देखिए। और नीचे देखो कैसे गंदा फैला रखा है। हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। इंडिया एक देश है जो कल्चर और ट्रेडिशन के लिए मशहूर है, लेकिन आम आदमी के व्यवहार में डिसिप्लिन की हर जगह कमी दिखती है। कचरा सड़कों पे फेंकना, रेड लाइट को तोड़ना, पब्लिक प्लेस में तोड़फोड़ करना, ये एक समस्या है जो हमें हर दिन देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या फिर लोगों की मेंटलिटी की वजह से। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं। सिविंग सेंस का मतलब है कि सिविलाइज सोसाइटी में रहने के लिए छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। ये सिर्फ रूल को फॉलो करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरे को इज्जत करना और सोसाइटी को बेटर बनाने तक के मेंटलिटी का हिस्सा है। डेवलप कंट्री में ये तो एक बेसिक प्रैक्टिस है, लेकिन इंडिया में ये एक थ्योरी है जो किसी के लाइफ का पार्ट तो नहीं लगती। अगर आप यहाँ पे किसी को बोलेंगे कि प्लीज यहाँ पे कचरा मत फेंकिए, तो उल्टा आपको ही समझाने के लिए आ जाएंगे। एग्जाम्पल में आप ये वीडियो देख सकते हैं। डस्टबिन ही नहीं है। ये वीडियो नैनीताल की है, जहाँ पे टूरिस्ट ने कचरा को रोड पे फेंक दिया, तो वहाँ के पब्लिक ने उन्हें बोला कि ये कचरा को डस्टबिन में डाल दो। तो जानते हो उसके जवाब में उस लड़की ने क्या कहा? माइंड देयर ओन बिजनेस, दिस इज आवर बिजनेस। You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. Yeah, but you didn't. You threw it outside on purpose. ऐसे में इनका कहना होता है कि गलती हमारा, कचरा हमारा, ऊपर से तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है। यानी बोले तो गलती किया तो किया, लेकिन इसे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं। इंडिया में ट्रैफिक रूल तोड़ना एक नॉर्मल बात है। रेड लाइट पर रुकना, लाइन डिसिप्लिन को फॉलो करना, ये सब सिर्फ एक ऑप्शन लगता है। इसी वजह से रोड एक्सीडेंट और ट्रैफिक जाम बढ़ते जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन जैसे कैंपिंग्स होने के बावजूद भी लोग अब भी सड़कों पे कचरा फेंकते हैं। उन लोगों का जहाँ मन होता है पान मसाला खाकर थूकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को गंदा करते हैं। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, बल्कि लोगों की सोच की प्रॉब्लम है। आए दिन रेलगाड़ी के डिब्बे और बस तोड़फोड़ के शिकार होते जा रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी किसी का अपना नहीं होता, इसलिए लोग उसका ध्यान तक नहीं रखते। जहाँ मन तहाँ वो कचरा फैला देते या फिर थूक देते हैं। कुछ दिन पहले ही महाकुंभ खत्म हुआ था, जिसमें लोग चेंजिंग रूम में जाके ही टॉयलेट कर देते थे। थोड़ा चेंज करने के बहाने जाएंगे, वहीं लैट्रिन कर देंगे, बाथरूम कर देंगे कि आदमी वहाँ जाए तो फिर कपड़ा भी न चेंज कर सके। घाट पर फ्री वॉशरूम होने के बाद भी लोग गलत काम कर रहे थे। पॉटी करके इसमें पानी धो दिया, मतलब नदी में धो दिया, मतलब समझ रहे हो, उलट रहा था आदमी अलग से कि भाई क्यों। कुछ लोग तो ऐसे थे जो जाके जान के गंगा जी में थूक देते थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्रश करके और गंगा जी में, भाई पवित्र माँ गंगा में थूक रहे हैं, देखिए उसी में भाई। ये किसी का पर्सनल नहीं है, बस इसी वजह से ये लोग जहाँ मन तहाँ जाके गंदगी फैला देते हैं। लाइन तोड़ना, किसी भी सिस्टम को इग्नोर करना, ये सब हमारी आदत बन चुकी है। ये सिर्फ एक छोटी सी बदतमीजी नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ी मेंटलिटी का हिस्सा है। ऐसे लोगों का कहना होता है हमारा काम बनता, बाहर में जाए जनता। हमारे स्कूल और कॉलेज में सिविंग सेंस की एजुकेशन काफी वीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये हवा में बोल रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को देखिए। तुम कह रहे हो मोदी ने किया गया है, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे, हमें। आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे स्कूल और कॉलेज में स्विंग सेंस कितना वीक है। आज अगर इन लोगों को थोड़ा सा भी ज्ञान दे दिया गया होता स्विंग सेंस के बारे में, तो आज ये लोग ऐसे नहीं कर रहे होते। हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट के भी लोगों को जाने के लिए दे देते हैं, जिस वजह से उन लोगों में ट्रैफिक पुलिस का डर ही नहीं रहता। अगर बाई चांस किसी वजह से पकड़े गए तो कुछ रुपए दे दो, उसके बाद वो तुमको छोड़ देंगे। मुझे रिसर्च करते करते यूट्यूब पे एक वीडियो मिला, जिसमें एक मोटो ब्लॉगर अपना बाइक को नेपाल में बहुत ही तेजी से चला रहा था। उसके बाद जब वहाँ के ट्रैफिक पुलिस ने उसे पकड़ लिया, तो देखिए उस लड़के ने क्या कहा था। तुम इंडिया होगे, तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना, तब पता लगेगा, तुम्हारा वेलकम हम करेंगे। ऐसे आदमी के कारण ही हमारे देश का नाम दूसरे देश में बिल्कुल खराब होता जा रहा है। अब आप थोड़ा इस क्रिएटर पे ध्यान दीजिए। ये क्रिएटर ने तो बदतमीजी की हद ही पार कर दी। ये आदमी एक साउंड लेकर ही फ्लाइट में पहुंच गया और वहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे भी गाना बजेगा, और बेझिझक वहाँ पे बहुत ही लाउड में गाना भी बजा रहा था।
मतलब पहले तो इस टाइप का बेहुदा हरकत करो, उसके बाद बोलो मैंने तो बहुत ही बुरा नाम कर दिया। तुमने सुना होगा कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है, लेकिन हमारे देश में गरीबी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज का यूथ एजुकेटेड तो है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक के नॉलेज से। दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा कि अखंड भारत में कितने देश हैं? 146 देश। भारत को 30 नंबर पे ला दिया मोदी जी ने। पहले नंबर पे कौन? पहले नंबर पे आपका क्या कहते हैं, केरला। ये लोग लेफ्ट वर्सेस राइट के चक्कर में ऐसा उलझे हैं कि अपना दिमाग लगाना भूल ही गए हैं। क्या मैसेज है इस बोर्ड का? अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ? Say no to fear. Later. इसका मतलब क्या है? सर यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके। क्या? जो सब चीजों की जरूरत होती है। अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए? सब बीजेपी को। आप अगर इस वीडियोस को देखें तो यूथ कितना ज्यादा एजुकेटेड है, अखंड भारत बनाना चाह रहे सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक के नॉलेज से। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिताएंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त है, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। आप अगर इस मैडम को देखें तो ये बोल रहे हैं कि एक ही पर्टिकुलर पार्टी से अगर कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो हम लोग उसी को वोट देंगे, उसी को जिताएंगे। सिलेंडर अगर 5000 का हो जाए फिर भी लेंगे, तेल अगर 500 रुपए लीटर हो जाए फिर भी लेंगे। मतलब समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। 5000 का सिलेंडर मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे। बट इन लोगों का इस हद तक ब्रेन वॉश हो चुका है कि इन लोगों को मोदी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। व्हाट्सएप पे जो लोग नेचर बचाओ का स्टेटस लगाते हैं, आइंदा वही लोग आपको सड़कों पे कचरा या फिर थूक फेंकते हुए दिखेंगे। कुछ दिन पहले ही एक दूसरे देश की लड़की आई थी, उसने खुद एक लड़के की वीडियो बनाकर डाल दी। अब इन लोगों को इंग्लिश तो आती नहीं, इसलिए अगर कोई विदेशी को देखा तो या तो फोटो चिल्लाएंगे या फिर उनको तंग करेंगे। आप खुद इस वीडियो को देखिए। taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way, so I was thinking to do the same. Yes, here he is. So if you have a dickhead next to you, just do the same. Do the same. Put the camera to his face. मतलब जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं हमारे देश में घूमने के लिए, उनके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, आप इस वीडियो को देखिए। अगर बचपन से ये चीज सिखाई जाए तो फ्यूचर जनरेशन में ये चीज सुधार हो सकती है। स्कूल और कॉलेज में ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होनी चाहिए। जब हर एक लोगों को पता चलेगा कि ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी एक मेन बदलाव आएगा। हमारा इंडिया तभी सुधरेगा जब हम लोग सुधरेंगे। हर छोटी आदत एक बड़ा इम्पैक्ट ले सकती है। हम लोगों को खुद की सोच बदलनी पड़ेगी, वरना ये कभी नहीं खत्म होने वाला।